हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं श्वेता सिंह अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एग्ज़ाम की तैयारियों में लगे हुए होंगे। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसके एग्ज़ाम अब आपके एकदम सामने खड़ा है, अब आपको जो है पूरी उम्मीद है कि अब यहाँ से और कोई डेट एक्सटेंशन और ऐसा कोई और परेशानी नहीं होगी। आपको आपका एग्ज़ाम देने को मिलेगा और एग्ज़ाम देने के साथ में बहुत जल्द रिजल्ट और आपकी नौकरी आपके हाथ में होगी। मेरी यही शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए। दोस्तों, हम लोगों ने जो बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसका प्रैक्टिस सेट हम रेगुलर लेके आ रहे हैं जीएसटी के लिए, तो उसी सीक्वेंस में आज का जो हमारा है वो पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट है। पॉलिटी का आज हम लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बहुत आयत पूछे जाते हैं, बहुत ज़रूरी हैं एग्ज़ाम के लिए। तो हम आज का अपना पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे वीडियो का जो सबसे पहला प्रश्न है वो ये है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी धाराएँ हैं। क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या कितनी है, तो वो है 395, 395। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया यानी कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो ये आपका है अनुच्छेद 1 यानी कि आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 1 में ये अंकित किया गया है कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। आपको पता है कि अनुच्छेद बहुत सारे हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। आपको सारा तो किसी के वश की बात नहीं कि कोई सारा याद कर सके। हम सिर्फ उतना याद करते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी होता है। तो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक है, यानी कि आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन अनुच्छेदों के द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। मतलब मूल अधिकार आपके कहाँ से लेकर के कहाँ तक के कौन से अनुच्छेद में है, यानी कि कौन से अनुच्छेदों के द्वारा आपको मूल अधिकार संविधान की ओर से मिले हुए हैं। तो वो आपका आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, मतलब आर्टिकल 12 से आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आपके मूल अधिकार जो है वो है। और इसका डिटेल तो खैर पढ़ना पड़ेगा और ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का अनुच्छेद कौन अधिकार प्रदान करता है। मतलब कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वो नौकरी में या शैक्षणिक संस्थाओं में जो समाज का जो कमज़ोर वर्ग है, जो कमज़ोर तबका है, उनके लिए आरक्षण उपलब्ध कराता है। तो ये आपका आर्टिकल 16 में है, यानी कि अनुच्छेद 16 में है। जब इस चीज़ की बात भी हुई थी तो कमज़ोर तबके की बात हुई थी। वहाँ पर भी मतलब इस तरह से जाति पात, क्योंकि जो उस समय था कि भाई ये जाति कमज़ोर है इसलिए इसको आरक्षण दे दिया जाए। और ये आपका जवाब है आर्टिकल 16 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का उन्मूलन करता है। तो आर्टिकल 16। ये सभी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये सारे प्रश्न जितने भी आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो अनुच्छेद ये आपका राष्ट्रपति पद के लिए जो पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है वो अनुच्छेद 57 है। अब हम आगे चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी गई है। मतलब ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें हमको भाषण की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की आज़ादी, मतलब अभिव्यक्ति हम जो भी बात अपनी कहना चाहे अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, इसके लिए कौन से अनुच्छेद में हमें अधिकार दिया गया है। तो अधिकार आपको दिया गया है आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 19 में। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि अभिव्यक्ति या भाषण की स्वतंत्रता वो आपका अनुच्छेद 19 है। प्रेस की स्वतंत्रता है आपका 19(1) यानी कि 19(a) या 19(क) या आर्टिकल 19(1) में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो मतलब बच्चों के शोषण से संबंधित जो भी फैसले या जो भी उसके लिए सज़ा या जो भी वहाँ पे प्रावधान बनाए गए, ये सभी आपके आर्टिकल 24 में बनाए गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है। तो आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, वो है आर्टिकल 32 में। तो दोस्तों ये आप आज आपके प्रैक्टिस सेट में ये कुछ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिए हुए हैं। ये सीरीज़ अभी कंटिन्यू रहेगी और पूरी कोशिश रहेगी कि बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस का समावेश आप लोगों के सामने लाया जाए। आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो में और बहुत अच्छे बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ में। छोटी सी सूचना आपके लिए है कि ये जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाती है। उसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलती है। अगर वहाँ पे ना मिले कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक डायरेक्ट प्रोवाइड कर दूँगी। तो लर्न एंड ग्रो विद श्वेता का जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करिए, वहाँ से PDF लीजिए, वहाँ से पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। और बाकी अगर चैनल पे नए हों तो फिर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बस मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। आप लोग का जो सपोर्ट है, आप लोग का जो कोऑपरेशन है वो हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। फिर हम मिलेंगे किसी और बेहतरीन वीडियो में। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, शब्बा खैर, बाय बाय।